झारखंडियों के हित पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए उन्होंने इस प्रकार के काम को हड़बड़ी में उन्होंने किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, अगर आप 22 या 23 मार्च का विधानसभा का उनके बयान आप देख लीजिए, वो भी ऑन रिकॉर्ड में है, तो जो व्यक्ति जब सब कुछ जान रहा है ये कोर्ट में टिकेगी नहीं, और इसके बाद फिर उसी को जैसे तैसे हड़बड़ी में उठा करके ला रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने झारखंड वासियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने कैबिनेट से ये प्रस्ताव लाया। उन्होंने केंद्र सरकार भी बिना विधि सम्मत होगा तो विधि सम्मत नहीं रहेगा तो केंद्र सरकार क्या करेगी? चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी अगर कानून बनता है वो विधि सम्मत होनी चाहिए, नैसर्गिक रूप से भी वो अच्छे होना चाहिए। जैसे हमने तो कहा ना कि अभी जिस प्रकार से उन्होंने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया है, इससे अच्छा प्रस्ताव 2001 में हमने लाया था, और वो भी हमने क्या लाया था कि बिहार सरकार ने 1982 में जिस नियम को लागू किया था उसको हमने अडॉप्ट किया था, और कोर्ट में लोग चैलेंज किया तो उसको कोर्ट ने निरस्त किया। तो हमने कहा कि भाई पुराने से तो लोगों को सीख लेकर के आगे करना चाहिए, लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसमें से झारखंडियों के हित पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए उन्होंने इस प्रकार के काम को हड़बड़ी में उन्होंने किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, अगर आप 22 या 23 मार्च का विधानसभा का उनके बयान आप देख लीजिए, वो भी ऑन रिकॉर्ड में है, तो जो व्यक्ति जब सब कुछ जान रहा है ये कोर्ट में टिकेगी नहीं, और इसके बाद फिर उसी को जैसे तैसे हड़बड़ी में उठा करके ला रहे हैं,